Hello guys, welcome or welcome back to my channel. This is गरिमा and today's video is going to be on dark circles. ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं और होते क्या हैं, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं और इसको हम कैसे होम रेमेडीज से सही कर सकते हैं। बिकॉज डार्क सर्कल्स जो होते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हम, या फिर कोई बड़ी बीमारी नहीं बोल सकते, ये हो जाते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। आपको ही नहीं, इवन ये बड़े बड़े एक्टर्स को भी होते हैं, क्योंकि वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से ना सो नहीं पाते और फिर उनको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। क्योंकि हम जब कम सोएंगे तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे और हमें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आ ही जाएगी। और जो लोग लेट तक रात को लेट सोते हैं उनके भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आती ही आती है। और जो लोग ज़्यादातर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इन सब से काम करते हैं उनको भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आती है। बिकॉज ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम हम देते हैं तो उससे हमारी आंखें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जिससे हम और भी रीजंस मैं आपको बता रही हूँ जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। जैसे कि हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते जिसकी वजह से भी हमें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है हमको, इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ये जो स्ट्रेस होता है वो हमारे यहाँ इस एरिया से जुड़ता है। क्योंकि लोगों को स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द होता है और डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं। अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही ना। तो सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी क्या है? खुश रहना। कोई और रेमेडी नहीं है डार्क सर्कल्स की, माइग्रेन की, या फिर आपको कोई पिंपल्स है या कुछ भी है। सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी क्या है कि आप जितना खुश रहेंगे उतनी ही कम बीमारियां आपको होंगी। जैसे कि आप देखते हैं कि जो लोग खुश रहते हैं उनको बीमारियां कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग सबसे चिढ़ते रहते हैं, जो लोग मतलब कूड़े कूड़े से रहते हैं ना, उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। खुश रहेंगे ना, उनको कोई टेंशन होगी ना ही कोई बीमारी होगी, वो अच्छे से सोएंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पिएंगे और अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। आपको सबसे पहली बात तो हमेशा खुश रहना है। और अगर आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप सबसे बेस्ट रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, वो है पोटैटो। पोटैटो आपको पता ही है कितना ज़्यादा मैजिकल चीज़ होती है ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और आपके जो भी मतलब फेस पे अगर कोई पिगमेंटेशन है उसको भी रिड्यूस करता है। और डार्क सर्कल्स के लिए तो ये बेस्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या करना है, इसका जूस हमें यूज़ करना है। जैसे कि ये मैंने पोटैटो लिया एंड जस्ट रब इट अराउंड योर आइज। ठीक है, 10 मिनट ही हमें मतलब 10 मिनट नहीं, 2 मिनट रब करना है, 10 मिनट इसको लगा के छोड़ना है। अब इसको लगाने के बाद मसाज करके 10 मिनट हमें ऐसे ही छोड़ देना है, अपने फेस को वॉश कर लेना है। और अगर इस रेमेडी को आप रात में करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि रात में हमारी स्किन बहुत सारी पॉल्यूशन वगैरह से दूर रहती है और हील अच्छे से कर पाती है। तो आप इसको रात में लगा के सो जाइए और सुबह वॉश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये रात को भी आपके फेस पे लगा रहे तो। क्योंकि पोटैटो आपकी स्किन को अच्छा ही लुक देगा, कुछ ख़राब तो करेगा नहीं, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडीज़ है, ना कि इसमें कोई केमिकल है या फिर कुछ भी। तो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, जब भी आप फ्री हो, आपको टाइम मिले, या फिर आप कहीं घूम रहे हो, कैसे भी जैसे आपका मन करे वैसे लगाइए। और दूसरी बात, आप अपनी स्किन के अपने आइज़ के एरिया को हाइड्रेटेड रखिए। तो ये चीज़ आपको तभी करनी है जब आपके डार्क सर्कल्स नहीं है। और ये चीज़ आप दिन में बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वैसलीन जो है अगर सन के कांटेक्ट में आती है, सॉरी मैंने पहले बता दिया, वैसलीन के बारे में बताने वाली हूँ। तो वैसलीन जो है वो सन के कांटेक्ट में आती है तो ये रिएक्ट कर जाती है। तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ रात को लगाना है, रात को। अभी तो मैं सन के पास हूँ, बट ठीक है आप लोगों के लिए लगा लेती हूँ, धूल निकालने हैं। 2 मिनट सन के पास आने से कुछ नहीं होगा। इसको ऐसे करके और अपने आइज़ के आसपास लगाना है और सो जाना है, जिससे कि आपकी आइज़ हाइड्रेटेड रहेंगी और आपकी आइज़ को मतलब किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आपकी फेस हाइड्रेटेड रहे, कुछ भी नॉर्मल वैसलीन अप्लाई कीजिए और सो जाइए। और अगर आपकी आई लैशेज भी अगर थिन है तो इसको अगर आप अपने आई लैशेज पर लगाएंगी तो भी आपके आई लैशेज मतलब अच्छे से ग्रो करेंगे और थिक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। फिर आपको मस्कारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी एक और रेमेडी जिसकी वजह से हम डार्क सर्कल्स को रिमूव कर सकते हैं, वो है रोज़ वाटर। अगर आप रोज़ नहाने के बाद अपने फेस पे रोज़ वाटर अप्लाई करेंगे और स्पेशली आइज़ के पास, तो आपके डार्क सर्कल्स सही में रिड्यूस होंगे।
और सबसे ज़रूरी जो चीज़ आपको करनी है, अच्छे से सोना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, तो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है और हमेशा हैप्पी रहना है। तो आपके डार्क सर्कल्स होंगे ही नहीं और ना आपको इन रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी रह पाएंगे। और कुछ रेमेडीज़ और भी बताती हूँ। अगर आपके पास पोटैटो नहीं है घर में तो आप टमाटो लगा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो दूध तो होगा यार, दूध तो हर कोई रखता है। अगर चाय के बिना आप नहीं रह सकते या फिर घर में बच्चे हैं जो दूध पीते हैं तो आपके पास दूध ज़रूर होगा। तो ठंडे दूध को आपको अपने आइस के पास में लगाना है, आइस के अंदर नहीं घुसाना, ध्यान रखना नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बस ऐसे जहाँ जहाँ डार्क सर्कल्स हैं बस ऐसे ऐसे अप्लाई कीजिए एंड दैट्स इट। फिर 10-15 मिनट बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको सारी रेमेडीज़ अप्लाई करके क्यों नहीं बताई है, कहीं यूज़ कुछ ख़राब ना कर दे आपकी स्किन को या फिर कुछ भी। तो यार अगर मैं आपको सारी रेमेडीज़ यूज़ करके बताऊंगी तो मैं आपको बार बार फेस वॉश करने जाना पड़ेगा, बार बार लगानी पड़ेगी। हो सकता है मेरे को कोई रिएक्शन हो जाए, क्योंकि एक टाइम पे एक ही रेमेडी यूज़ करनी चाहिए ना। एक टाइम पे एक ही चीज़ काम करती है, इतनी सारी चीज़ें एक टाइम पे थोड़ी काम करेगी। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रही है रेमेडी तो आप दूसरी रेमेडी पे जा सकते हैं, नहीं तो एक टाइम पे एक ही रेमेडी यूज़ कीजिए। ऐसे नहीं एक दिन आपने आलू का जूस लगा लिया, एक दिन आपने मिल्क लगा लिया, एक दिन आप क्यूकम्बर जूस लगा रहे हो, एक दिन कुछ लगा रहे हो। नहीं, एक बार में एक ही रेमेडी को ट्राई करिए। जैसे कि आप अगर पोटैटो जूस लगा रहे हैं तो पूरे हफ्ते पोटैटो जूस लगाइए और देखिए रिजल्ट्स कि हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप दूसरी रेमेडी पे स्विच कर सकते हैं। ओके, मैंने सारी रेमेडी इसीलिए यूज़ नहीं की क्योंकि एक साथ इतनी सारी रेमेडीज यूज़ मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी भी तो स्किन है यार, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आप लोग भी एक टाइम पे एक ही रेमेडी यूज़ कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करती है और आपके घर पे इजीली अवेलेबल हो, वही रेमेडी यूज़ कीजिए। फालतू का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप आलू बताया तो आप आलू खरीद के लाएंगे बाज़ार से अगर घर में नहीं है तो, या फिर रोज़ वाटर खरीद के लाएंगे। अगर आपके घर में दूध है तो आप सिंपल दूध लगाइए यार, कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर ये बताया इसने लगा के तो मैं भी यही लगाऊंगी, नो। ठीक है, सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।